बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी रास्ते में मुझे एक भिखारन मिल गई। मैंने सोचा मेरी शादी नहीं हो रही, क्यों ना इस भिखारन को अपने घर ले जाऊं। तो मैं उसे अपने घर ले आया और उसके साथ रिश्ता बना लिया। वह मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती। एक दिन मुझे एक पागल औरत मिली और कहा, इस भिखारन को घर से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मैं डर गया और घर आकर जब मैं उसे देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके बदन पर तो मेरा नाम सुनील है। पर मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तो एक गुंडा हूँ जो कि औरतों के साथ गलत काम करता है, औरतों की किडनैपिंग करवाते हैं। यह काम मैं बहुत ही मजबूरी के साथ पकड़ा है, क्योंकि मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। आखिर मैं इस काम में जुड़ गया। औरतें हमेशा ही मेरी कमजोरी है और मैं औरतों को उठाकर उसके साथ गंदा काम करता और फिर उनको दलालों के हाथों बेच देता था। अब मैं 30 साल का हो गया हूँ, पर अब तक कुंवारा हूँ, क्योंकि कोई भी औरत मुझे पसंद नहीं करती। किसी भी शरीफ घर की लड़की मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती। मुझे अकेलापन सताता रहता था। हमेशा मैं यही सोचता था कि काश मुझे कोई लड़की मिल जाए जो मेरा घर संभाल ले। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में मुझे एक भिखारन मिल गई। वह मेरे पास आकर भीख मांगने लगी और कहने लगी कि मैं अनाथ हूँ, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मुझ पर रहम खाओ। बारिश में भीगी हुई उस लड़की को जब मैं सर से पांव तक देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह लड़की किसी अप्सरा से कम सुंदर नहीं थी। उसके शरीर की बनावट, उसका गीला कमर, उसका उभरा बदन, सबसे एक रस टपक रहा था, एक ऐसा रस जो मेरी रोम रोम को पिघला रहा था। मैं उसकी तरफ देखता ही जा रहा था और उस बारिश की ठंडक में मेरी हसरतें जागने लगी थी। मैं उसे हासिल करना चाहता था। यूं तो ऐसी अकेली लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उसे बेच देता था, पर इस लड़की को मैं अपने पास रखना चाहता था, जो कि मेरे अकेलेपन को दूर कर सके, मेरे अंदर के आग को शांत कर सके, मेरा घर संभाल सके और हर दुख सुख में मेरा साथ दे सके। मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया। बेचारी बिल्कुल गीली हालत में ठंड से कांप रही थी और मेरे अंदर बिजली सी दौड़ने लगी। जानता था कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। लड़की अपने मासूम आंखों से मुझे देखने लगी और मैं उसके साथ पूरी दिन पूरी रात लगा रहा। जब सुबह हुई तो मेरे कलेजे को अजीब सी ठंडक पहुंच चुकी थी। मैंने उससे कहा कि अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। शायद वह बहुत गरीब थी और मेरी बात को मान लिया था। उसने मेरा बिखरा घर बिल्कुल सजा दिया था। उसके साथ वक्त गुजारने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मुझे दूसरी औरतों के साथ गलत काम नहीं करना पड़ता था। बस मैं लड़कियों को उठाकर बेच देता था। मेरी ज़रूरत को तो यह लड़की पूरा कर देती थी। उसने अपना नाम नेहा बताया। नेहा में सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने कभी भी मुझसे मेरे काम के बारे में नहीं पूछा और हमेशा मुझसे यही कहती थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत नेक दिल इंसान हो। हर वक्त मेरे लिए तारीफों के पुल बांधती रहती थी और कभी भी किसी बात की भी शिकायत नहीं करती थी। नेहा के साथ रहकर मैं भूल चुका था कि मैं बुरा इंसान हूँ। पहले मैंने मजबूरी में गलत काम किया था। अपनी बहन की मौत के कारण ही मैं शैतान बना हूँ। उसने कभी भी मेरे परिवार के बारे में भी जानने की कोशिश नहीं की। मेरे साथ हमेशा खुश रहती थी, पर न जाने क्यों जब भी मैं काम पर निकलता था मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था, बस एक हवा का झोंका होता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि यह सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी कभी हमारे घर के बाहर मुझे मरे हुए जानवर मिलते थे, जैसे कि मुर्गी या चूहा। जब से यह कारण मेरे साथ रहने आई थी तब से यह सब कुछ हो रहा था। पर वह लड़की तो पूजा पाठ करती थी। एक दिन मैं काम पर जा रहा था। मुझे एक ऐसी लड़की मिली थी जिसे मैं अगवा करके बेचना चाहता था। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और मुझे उसके अच्छे दाम मिलने वाले थे, लेकिन रास्ते में मुझे बार बार यही लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो, जैसे कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। न जाने कितनी बार मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखा, लेकिन बस एक हवा का झोंका मेरे चेहरे को छूता और पहली बार
बार यह काम करते हुए आज मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। मैं उस लड़की को अगवा करके सीधे दलाल के पास लेकर गया था और वहाँ भी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो। जब मैं घर पर आया तो देखा नेहा सो रही थी। मैं उसे जगाया तो उसने कहा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं दिन भर आराम करती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कोई मेरा पीछा करता है, पर नेहा की तबीयत सच में खराब लग रही थी। फिर वह तो मेरा पीछा नहीं कर सकती और उस बेचारी को तो यह मालूम तक नहीं कि मैं बुरा काम करता हूँ। वह तो मुझे एक अच्छा इंसान समझती है और हमेशा यही कहती है कि आप जो भी काम करते हो उससे समाज का जरूर भला होता होगा, क्योंकि आपने मुझ जैसी अनाथ और बेसहारा लड़की को सहारा दिया है। मैं नेहा के प्यार में बिल्कुल पागल था। जब मैं सुबह उठा तो काम से बाहर निकलने लगा, लेकिन घर के बाहर का नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। बाहर किसी इंसान की कटी हुई उंगली पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। मेरी चीख सुनकर नेहा दौड़ती हुई घर से बाहर निकली और बाहर का नजारा देखकर वह बिल्कुल डर गई। डर के मारे वह मुझसे लिपट गई और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कहा ऐसा कौन कर सकता है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे ऊपर कोई खतरा तो नहीं। ऐसी गंदी हरकत किसने की होगी। नेहा बुरी तरीके से डर गई थी और घबरा रही थी। मैंने कहा जरूर किसी ने मजाक किया होगा, तुम घबराओ मत और घर से बाहर मत निकलना। मैंने उस कटी हुई उंगली को फेंक दिया, पर मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी कि आखिर मेरे साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है। जब मैं 16 साल का था तो मेरे पापा की मौत हो गई थी और मेरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरे छोटे छोटे 5 भाई बहन थे और मेरी बेचारी विधवा माँ जो हमेशा भाई बहनों को संभालते संभालते बूढ़ी हो चली थी, फिर भी खामोश रहकर हमारी परवरिश करती थी। पर पापा की मौत के साथ वह टूट गई और रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा परिवार वह चलाए तो चलाए कैसे। उस वक्त मैं माँ के कंधे में हाथ रखकर कहा, माँ तुम घबराओ मत, मैं अब से घर की जिम्मेदारी लूंगा। मैं एक अच्छा लड़का था और इधर उधर काम ढूंढने लगा। मुझे छोटे मोटे काम तो मिल गए जिससे करने में बहुत मेहनत लगता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे, जिससे मेरे छोटे छोटे भाई बहनों का गुजारा नहीं हो पाता था। एक दिन मेरी सबसे छोटी बहन बीमार पड़ गई, पर उसके इलाज के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं परेशान होकर मारा मारा फिरता रहा और एक रोज जब मैं घर आया तो मेरी छोटी बहन हमें छोड़कर जा चुकी थी। हमारे परिवार से एक सदस्य कम हो चुका था। मेरी माँ बहुत भी बुरी तरीके से रो रही थी और बाकी के बच्चे 4 भाई बहन भी बहुत रो रहे थे। उस वक्त मैंने कसम खाई थी अब से मैं अपने परिवार की हिफाजत करूंगा, ऐसा हादसा न हो यह देखूंगा। उसके बाद से ही मैं यह गलत काम करने लगा। पहले तो मैं छोटी छोटी लड़कियों को उठाकर उन्हें बेच देता था, जिससे मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे थे, लेकिन मेरे अंदर की हवस बढ़ती चली गई। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैं जवान लड़कियों को अगवा करता और उसे लेकर अपने बनाए हुए एक अलग घर पर लेकर जाता। उस लड़की के साथ गलत काम करता और फिर उसे दलालों के हाथों बेच देता था। फिर गांव जाकर उस पैसे से अपनी माँ की मदद करता था। मेरे भाई बहन धीरे धीरे बड़े होते चले गए। भाइयों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली और बहनों की मैं शादी करवा दी। अब गांव में मेरी माँ अकेली रह गई थी। अब शायद हमें इतने पैसे की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी इस गलत काम का नशा मेरे सिर पर चढ़ गया था। मेरे घर में सबकी शादी हो चुकी थी, पर मैं अब तक कुंवारा था, क्योंकि कोई भी भले घर की लड़की मुझसे शादी को तैयार नहीं थी। मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते देख देख कर थक चुकी थी। सब यही कहता तुम्हारा बेटा बुरा काम करता है, पर मैं बुरा नहीं हूँ, मैं तो बस अपने घर की जिम्मेदारी उठाई थी। पर अब नेहा के आ जाने से मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी थी। नेहा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसके आने के बाद से ही मेरे साथ यह सारे अजीबोगरीब हादसे होते हैं। मुझे तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, बस मैंने उसे
मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए देखा था और उसका दीवाना बनकर उसे घर उठाकर ले आया था। कहीं नेहा ही कोई गलत काम तो नहीं करती जिस वजह से मुझे यह सारे एहसास हो रहे हैं। मैं यह बात अपनी माँ से भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अपनी माँ को कभी सीधे मुंह नहीं बताया कि मैं गलत काम करता हूँ। वह तो खुद बेटी की माँ है और उन्हें पता लगा कि मैं लड़कियों के साथ गलत काम करता हूँ तो उन्हें बहुत दुख पहुँचेगा। जब मैं फिर से लड़की की तलाश में घर से बाहर निकला तभी मेरे पास एक कॉल आया। जिस दलाल को मैंने वह लड़की बेची थी किसी ने उसकी उंगली काट ली थी। यह सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा क्योंकि शायद वही कटी उंगली मेरे घर के बाहर थी, यानी कि कोई हम पर नजर रखा है। मैं बहुत डर गया। मैं यही सोचने लगा कि यह सारा काम छोड़ दूंगा और कुछ अच्छा काम करूंगा, लेकिन फिर मुझे उन लड़कियों का ख्याल आया जिनको मैंने बेचा था। बेचारी वह लड़कियां कहीं अपना जिस्म बेचती होगी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा, लेकिन मुझे अब उस भिखारन नेहा पर शक होने लगा क्योंकि मैं उसे अपने साथ रखा था। तब से ही मेरे साथ यह सब कुछ शुरू हुआ है। नेहा पर नजर रखने के लिए मैंने एक कैमरा खरीद लिया। जब घर पर आया उसके सो जाने के बाद मैंने वह कैमरा घर पर सेट कर दिया। अब यहाँ जो भी होगा मुझे सब कुछ नजर आएगा और मैं नेहा की असलियत मुझे पता लग जाएगी। अगले दिन मुझे एक लड़की को उठाना था। हालांकि उस लड़की को उठाने में मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, पर फिर भी मैं काम पर निकल गया। आज भी मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़ता मुझे कोई भी नजर नहीं आता। बस एक हवा का झोंका मेरे चेहरे को छूता। मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और घर में छुपाए कैमरे का लाइव रिकॉर्डिंग देखने लगा। मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा कि नेहा घर पर ही है और वह बेचारी बैठकर टीवी देख रही है। मुझे अपने आप में गुस्सा आ गया कि मैं उस बेचारी नेहा पर शक किया। उस लड़की को अगवा करके मैंने एक दूसरे दलाल को उसे बेच दिया। फिर यही सोचने लगा कहीं कोई उसकी उंगली भी न काट दे। वह दूसरा दलाल मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था, जैसे कि मैं ही दलाल की उंगली काट रहा हूँ। मैंने उससे कहा संभल कर रहना और फिर मैं अपने घर आने लगा। रास्ते में फिर से मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी। नेहा घर पर ही थी। घर के सामने मुझे एक पागल औरत मिल गई जो पागलों की तरह हंस रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रही है। वह मेरा रास्ता रोक रही थी और कह रही थी, जिस भिखारन को तूने अपने घर पर रखा है उसे घर से निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह कहकर वह हंसने लगी, किसी पागल की तरह उछलने कूदने लगी। उसकी बात से मुझे बहुत डर लगा क्योंकि आजकल मेरे साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है और यह पागल भी नेहा पर ही शक कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नेहा के साथ क्या करूं, लेकिन जब मैं घर पर पहुंचा तो नेहा बाथरूम में है। मैं दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर निकली तो उसे देखकर मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि नेहा के बदन मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और मैं डर के मारे कांपने लगा। वह सारे बुरे काम मेरी आंखों के सामने घूमने लगे थे जो मैंने किया था। मैं नेहा के पांव पड़ गया, पर उसे मुझ पर दया नहीं आई क्योंकि उसके बदन में खाकी वर्दी थी और उसने एक ही बात कही, अब तुम्हारा खेल खत्म। मैं तुम्हें उन लड़कियों से मिलवाऊंगी जिसका तुमने सर्वनाश किया है। उन्हें देखकर तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मेरे घर के चारों ओर फैली पुलिस घर के अंदर आ गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरी माँ मुझसे जेल में मिलने आई और मेरे गाल में एक जोरदार तमाचा मारा। कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी अपनी खुद की माँ है, बहन है, तूने इतनी औरतों का सर्वनाश किया। मुझे उन सारी औरतों के सामने खड़ा किया गया जिनकी जिंदगी में बर्बाद कर दिया था और उनकी हालत देखकर मेरी रूह सच में कांप उठी और मैं अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। मुझे उम्र कैद की सजा मिली। शायद फांसी भी मिलती तो वो भी कम होता। किसी ने सही कहा है, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।